अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मर्दाना क़ुव्वत और ख़ुराक। ख़ुराक का मर्दाना क़ुव्वत के साथ क्या कनेक्शन है, इसको हम आज डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, कुछ ग़ज़ाएँ ऐसी होती हैं जो कि मर्दाना क़ुव्वत बढ़ाती हैं और जो मैरिड कपल्स हैं उसमें हर ख़ातून को नहीं पता होता कि किस ख़ुराक की क्या अफ़ादियत है। लेकिन जो देसी ख़वातीन हैं लाइक दैट, जैसे विलेज की ख़वातीन हैं या पुराने ख़यालात की जो ख़वातीन होती थी, ख़यालात कह रही हूँ सॉरी, पुराने दौर की ख़वातीन जैसे कि जिनकी एज 50 प्लस 60 प्लस इतनी हो, उनको पता होता था कि कौन से खाने से कितनी क़ुव्वत बढ़ती है, कितनी कम होती है, क्या चीज़ सेहत के लिए अच्छी है, क्या चीज़ सेहत के लिए नहीं अच्छी। और ये मोस्टली देहात की ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि उनको जड़ी बूटियों का बहुत नॉलेज होता है, उनको ख़ुराक का बहुत नॉलेज होता है, उनको इस चीज़ का नॉलेज होता है कि कौन सी ख़ुराक कितनी मिक़दार में देनी चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ जो है मोस्टली अच्छी खासी ख़वातीन जो हैं वो अपनी ख़ुराक को बैलेंस रखने के चक्कर में कई चीज़ें बिगाड़ लेती हैं, जबकि ख़ुराक का ताल्लुक़ आपकी फ़िज़ीक के साथ साथ आपके स्टमक से है, आपकी इंटरनली मामलात से है। इसलिए ख़ुराक को बड़ा नाप तोल कर और बड़े अच्छे तरीके से लेना चाहिए ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अगर मैरिड कपल खाने से पहले मतलब कुछ भी खाते हैं उसके 2-3 घंटे के बाद तक कुछ ना खाएं और मुबाशरत से पहले अगर वो दूध जलेबी खाते हैं तो उससे एक तो मर्द की टाइमिंग में इजाफा होता है और ख़ातून को सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर जलेबियाँ अगर आप दूध की जगह मलाई के साथ खाते हैं, जिसे हम बलाई कहते हैं, दूध के ऊपर जो बलाई आती है, मोस्टली स्पेशली इंडिया में इसका बहुत यूज़ होता है क्योंकि इंडिया में दूध को रबड़ी के साथ, जलेबी को रबड़ी के साथ खाया जाता है, बलाई के साथ खाया जाता है, मलाई के साथ, इससे भी बेहतर होता है। अच्छा, इसके हवाले से अगर आप देखें, बैंगन जो हैं वो आपके लिए इस कदर ताकतवर हैं कि आपको बैंगन की अफ़ादियत का पता चल जाए तो आप डेली बैंगन ही पका के खाएं। बैंगन मर्दाना क़ुव्वत में इजाफ़ा करते हैं। उसके अलावा अगर आप आ जाते हैं कद्दू की तरफ, तो कद्दू लौकी की जो सब्ज़ी है वो आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है, आपके जो खून की रवानी है उसको तेज़ करती है, आपकी रंगत में निखार लेकर आती है और आपकी तमाम ये जो पट्ठे हैं इसको मज़बूत करने में अहम किरदार अदा करती है। इस तरह बहुत सारी सब्ज़ियां हैं, बहुत सारी ग़ज़ाएँ हैं, लोबिया है, उसके अलावा पालक है। पालक बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये मोस्टली जब किसी का ऑपरेट होता है या किसी का मतलब कमज़ोरी किसी को फ़ील हो रही हो तो काले चने का शोरबा रिकमेंड किया जाता है, छोटे गोश्त का शोरबा रिकमेंड किया जाता है, पालक रिकमेंड की जाती है और इस तरह की सब्ज़ियां रिकमेंड की जाती हैं जिससे खाने से ग़ज़ा की अफ़ादियत में तो इजाफ़ा होता ही है, इंसानी जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर होती है। तो इसलिए बेहतर है कि अपनी खाने की जो रूटीन है उसको ठीक रखें और साथ ही साथ अपनी सेहत को नुकसान से बचाएं, क्योंकि हम लोग बहुत उल्टा सीधा खाते हैं। गोश्त को हम ज़्यादा अहमियत देते हैं कि गोश्त होना चाहिए, भी गोश्त खाएंगे तो हम ठीक रहेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा क्वांटिटी में भी गोश्त इस्तेमाल करना सेहत के लिए ठीक नहीं है और हर चीज़ का जो एक ज़्यादती या कमी, ये दोनों नुकसानदेह होती है। अगर आप इसको एतदाल में रखेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी फ़िज़ीक पर इसका बहुत ही मस्बत असर पड़ेगा, क्योंकि आप हर चीज़ को एक बैलेंस में लेकर चल रहे हैं तो आपको किसी भी चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो काइंडली अपने आप को फ़िट रखने के लिए अपनी नींद को, अपनी ख़ुराक को और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बैलेंस रखें। इससे आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके माइंड को रिलैक्स रखती हैं। अगर आपका माइंड रिलैक्स रहेगा तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सादिया तिबी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ ख़वातीन हैं जिनकी तरफ से मुझे ये मैसेज मौसूल हुआ, मुझे पर्सनल मैसेज किया उन्होंने कि मैम आप हमारे लिए ब्रेस्ट ऑर्गेज़म पर एक वीडियो, डिटेल वीडियो बना दें। तो मैं आपको पहले बताती चलूँ, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि ख़वातीन की जो ब्रेस्ट हैं वो मुबाशरत में जो टाइमिंग है उसका कैसे इजाफ़ा कर सकती हैं, उसमें कैसे एक दूसरे से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो आपको बताते चलूँ कि अल्लाह ताला ने ख़ातून को सिन्फ़े नाज़ुक बनाया है। ख़ातून में वो क्वालिटीज़ रखी हैं जिसकी वजह से मर्द उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अच्छा, ये मर्दों में क्यों नहीं होता? एक ख़ातून में ही क्यों ये चीज़ पाई जाती है? तो ख़ातून में इसलिए ये पाई जाती है कि एक औरत की जो बनावट है वो एक सुराहीदार बर्तन की तरह होती है, जिसे आप सुराही से तशबीह दे सकते हैं कि एक ख़ातून अट्रैक्ट करती है। ये मर्दों के लिए शहवत का ज़रिया बनती है। अगर आप इसमें जब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो ख़ातून हैं, अगर उसके ब्रेस्ट छोटे हों तो उसका जो लाइफ पार्टनर है उसको उस तरीके से वो अट्रैक्शन फ़ील नहीं होती, क्योंकि मर्दों को शहवत के लिए सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट चीज़ करती है वो है ब्रेस्ट ऑर्गेज़म। ब्रेस्ट के हवाले से अगर वो उसको जिसको हम कह सकते हैं कि लिक करना चाहते हैं, सक करना चाहते हैं, उसकी वजह से उनके शहवत का जो ज़ोर है वो बढ़ता है। तो इस वजह से ब्रेस्ट ऑर्गेज़म बहुत ही बेनिफिशियल होता है जेंट्स के लिए, कि उनको जिनके लिए जिनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा होती है, उनकी टाइमिंग को एतदाल पर लाने के लिए कि ब्रेस्ट ऑर्गेज़म बेहतरीन फ़ोरप्ले है जिसको आप कर सकते हैं और अपनी टाइमिंग को एतदाल पर लेके आ सकते हैं। इसी तरह ये ख़वातीन की शहवत को जगाने का सबसे बेहतरीन पार्ट है कि आप अगर उनके साथ फ़ोरप्ले करते हैं या उनके साथ ब्रेस्ट को उनको इन्वॉल्व करते हैं तो वो जल्द शहवत हासिल कर लेती हैं। अदरवाइज़ ख़वातीन को शहवत हासिल करने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे में अगर कुछ ख़वातीन जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मदर फीडिंग हैं, जो अपने बच्चों को फ़ीड करवाती हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब भी उनकी मुबाशरत का या उनके जो अपने मख़सूस लम्हात होते हैं उनको गुज़ारने के लिए, जब वो ब्रेस्ट को टच करते हैं तो उसमें से अगर फ़ीड आना शुरू हो जाए, दूध आना शुरू हो जाए, तो वो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। इसलिए कोशिश ये होती है कि इसमें किसी किस्म की भी बदमज़गी पैदा ना हो, तो इस हवाले से वो एक दूसरे के साथ ऐसे लम्हात स्पेंड करते हैं कि जिसमें उनको फ़ील हो कि हाँ, ये हमारा मख़सूस लम्हा है जिसको हम इंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये मर्दों में ख़ुसूसियत नहीं पाई जाती। औरतों को अल्लाह ताला ने तमाम वो खूबियाँ देकर पैदा किया है जिसकी वो हकदार हैं और जिससे वो मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं। अल्लाह ताला ने औरतों को अपने ये कह लें कि बहुत ही इसको किस तरीके से मैं डिफ़ाइन करूँ, मुझे अल्फ़ाज़ नहीं मिल रहे, कि अल्लाह ताला ने फ़ुर्सत से ख़वातीन को बनाया है। ख़वातीन में वो हुनर रख दिया है कि जिससे वो हर किसी को अपना असीर कर सकती हैं। लेकिन आजकल की जो ख़वातीन हैं, आजकल की जो यंगस्टर्स हैं, उनको बस एक ही रोना होता है कि जी हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही, हमारे हकूक़ पूरे नहीं हो रहे, हमारा फ़लाँ काम। जबकि ख़वातीन ही वो सब कुछ कर सकती हैं, अपनी डिमांड भी पूरी करवा सकती हैं, किसी को अपना असीर भी कर सकती हैं, किसी के साथ अपना किसी की सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम लगवा सकती हैं। लेकिन उसका एक तरीक़ेकार है, उसके लिए अल्लाह ताला ने उनको एक नरम सा दिल दिया है, ज़ुबान दी है। आप अगर उसको हलीम मिजाजी के साथ इस्तेमाल करें, नरम दिल को इस्तेमाल करें, अपनी खुश अखलाक़ी को इस्तेमाल करें, तो ये सब आपको हासिल हो सकता है बिना किसी फ़ोर्स के, मतलब बग़ैर कोई प्लान किए हुए आपको सब कुछ हासिल हो सकता है। लेकिन जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती और समझती हैं कि हमें सब हासिल हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अपने औरत होने की अहमियत को जानें, अपनी औरत होने की अहमियत को समझें। आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि अल्लाह ताला ने आपको क्या बनाया है।
आप बजाय इसके कि मर्दों को अपने कंट्रोल करने की कोशिश करें कि मैं इसको कंट्रोल कर लूँगी तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मर्द हमेशा इज़्ज़त और प्यार का भूखा होता है। आप उसकी इज़्ज़त करें, आप उसको प्यार से बुलाएं, आप उसको तवज्जो दें, वो आपका है। आपको जो चाहिए आप मतलब उनसे डिमांड कर सकती हैं, प्यार से, मोहब्बत से, हक़ से, वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप जो है अपनी डिमांड और अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए पहले उसको कंट्रोल करेंगी, काबू करेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है, आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होती हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखें और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।